आज हम मुग़ल साम्राज्य की स्थापना पर चर्चा करेंगे। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फरगना के शासक थे। माँ का नाम कुतलुक निगार खानम था। बाबर के पिता उमर शेख तैमूर लंग के वंशज थे और माता निगार खानम चंगेज़ खां की वंशज थी। बाबर के पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु के पश्चात 10 जून 1494 को बाबर फरगना की गद्दी प्राप्त करते हैं। अब बाबर की प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही, इसकी हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलती, लेकिन बाबर को आगे जाकर आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि बाबर को इतिहास, ज्योतिष, इस्लामिक परंपराएं, सैन्य संचालन, शासन प्रबंध, साहित्य का अच्छा ज्ञान था। और किसी भी व्यक्ति को इन विषयों का ज्ञान तभी होता है जब उसकी शिक्षा कहीं ना कहीं समुचित रही हो, अच्छी रही हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक बाबर की प्रारंभिक शिक्षा का सवाल है, तो बाबर की प्रारंभिक शिक्षा अच्छी रही होगी। बाबर ने फरगना का शासक बनने के पश्चात 1511 ईस्वी में समरकंद पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन 1512 ईस्वी में ही समरकंद के उज़्बेक नेता अब्दुल्ला खान ने बाबर को वहाँ से निकाल दिया और 1513 ईस्वी तक बाबर काबुल प्रदेश की शासक बनकर कार्य करते रहे। लेकिन बाबर का फरगना शासक बनने के बाद बाबर जो है, उनका संघर्ष मंगोलों से भी हुआ, उज़्बेकों से भी हुआ और इसका परिणाम ये निकला कि बाबर ने निरंतर अपने आप को संवारा। उज़्बेकों से जहाँ उन्होंने तुलगमा पद्धति सीखी, मंगोलों और अफ़गानों से उन्होंने व्यूह रचना को सीखा, ईरानियों से उन्होंने बंदूक के इस्तेमाल को सीखा, तुर्कों से उन्होंने अश्वारोही सेना जो है उसके संचालन को सीखा। और जब बाबर 1513 में सिर्फ काबुल के शासक रह गए थे, उस समय एक तरह से वो श्रेष्ठ शासक कह लीजिए, सेनापति कह लीजिए थे। और जब व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है तो वो व्यक्ति, अगर वो महत्वाकांक्षी है तो वो आगे बढ़ने की सोचता है। और यही स्थिति बाबर के साथ हुई। जब बाबर ने सब सीख लिया, उसके बाद उसने भारत पर आक्रमण के बारे में सोचना प्रारंभ किया और न केवल सोचना प्रारंभ किया, अपितु उसकी योजना भी बनाई। अब आगे बाबर भारत पर आक्रमण करते हैं, लेकिन बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किए, उसके कई कारण निकल के आते हैं। इसमें पहला कारण होता है महत्वाकांक्षी होना। देखिए, बाबर के जो पिता थे उमर शेख, वो भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उनकी महत्वाकांक्षा के कारण ही उन्होंने फरगना के साथ साथ आसपास का जो क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और बाबर को ये महत्वाकांक्षा रक्त के द्वारा मिली थी, वंश के द्वारा मिली थी, और बाबर भी महत्वाकांक्षी थे। जब बाबर ने
इस महत्वाकांक्षा के अंतर्गत आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया और अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया, सफल भी हुए, समरकंद में असफल भी हुए, लेकिन वो अपनी यहीं तक अपने साम्राज्य की महत्वाकांक्षा से संतुष्ट नहीं हुए, अपितु उनकी महत्वाकांक्षा उनको भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित करती है और इस प्रेरणा के द्वारा ही वो भारत पर आक्रमण करते हैं। अगला है साम्राज्य विस्तारवादी नीति की भावना। महत्वाकांक्षी थे। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, शासक होता है, महत्वाकांक्षा में उसकी सबसे पहली जो महत्वाकांक्षा वो होती है अपने साम्राज्य को बढ़ाना, और यही बाबर का रहा। और उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत भारत पर आक्रमण किया। अगला, बाबर जो है महत्वाकांक्षी थे, साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत अपने साम्राज्य की सीमा को फैलाना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ साथ बाबर का ये भी मानना था कि भारत पर मैं आक्रमण क्यों नहीं करूं। भारत पर आक्रमण करना, भारत पर मेरा अधिकार होना मेरा पैतृक अधिकार है, क्योंकि उनका मानना था। और वो भारत पर आक्रमण करने के लिए वो बोलते थे कि ये मेरा एक तरह से जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि तैमूर जो हैं उनके वंशज थे ये, और तैमूर ने पश्चिम पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। उन्हीं के प्रतिनिधि खिज्र खां ने दिल्ली पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अतः बाबर ने अपने पूर्वजों के जो राज्य थे उन्हें पुनः हस्तगत करने का प्रयास किया, और इस भावना के अंतर्गत भी उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और अपनी आक्रमण की योजना बनाई। फिर है इस्लाम का प्रचार और प्रसार। बाबर जो है वो कट्टर मुसलमान थे। आगे जब पढ़ोगे आप बाबर के सैनिक अभियान पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बाबर जो है वो कट्टर मुसलमान रहे, और इस भावना के अंतर्गत उनका ये उद्देश्य, ध्येय रहा, लक्ष्य रहा कि इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया जाए। भारत में पहले भी अफ़गानी थे, इस्लाम धर्म था, और यहाँ इन्होंने भारत में जहाँ इस्लाम धर्म नहीं था उन राज्यों में इस्लाम धर्म की भावना से ओतप्रोत होकर भी आक्रमण किए, और न केवल आक्रमण किए अपितु इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार भी किया। अगला जो कारण था वो था भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति। भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति जो है उसने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया, प्रेरित किया, क्योंकि इस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी उसमें सार्वभौमिक सत्ता का पूर्ण रूप से अभाव था। छोटे छोटे राज्य में देश न केवल बटा हुआ था अपितु ये राज्य परस्पर संघर्षरत थे, और इन राज्यों में हम दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और बंगाल का उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय दक्षिण की स्थिति देखें तो विजयनगर और बहमनी राज्य जो है वो मेन दो राज्य थे, और इनका दिल्ली सल्तनत से कोई राजनीतिक संपर्क नहीं था। उत्तर भारत अलग था, दक्षिण भारत जो है वो अलग था एक तरह से राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक स्थिति के साथ साथ देश की सामाजिक स्थिति भी कोई संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि इस समय भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से हिंदू और मुस्लिम दो वर्ग थे।